चीजें आपको मैं सिखा सकूं स्तुति के बारे में। स्तुति करना नहीं आता है प्रियो, लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना नहीं आता है कि कैसे स्तुति करें। और मैं आपको बताऊं, स्तुति करने के द्वारा, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा बड़े बड़े काम हुए बाइबल में। आप स्तुति करते हैं, एक मक्खी भी छोड़ के नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपकी स्तुति में, आपकी आराधना में दम नहीं है, दम नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता। जैसे आज मैं एक भाभी से मिला, मैंने कहा आप कैसे हो, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। तो वो बातें प्रभावित नहीं की मुझे, मैं बोला भले जैसा बोल रहे हो। तो हाँ ठीक हो पास्टर जी, हाँ ये ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जब स्तुति करते हैं तो हमारे परमेश्वर को प्रभावित करने वाली स्तुति होनी चाहिए। और जब तक आप अपने दिमाग से स्तुति करते रहेंगे, अपने हिसाब से स्तुति करते रहेंगे, आप कभी उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाइबल में देखिए, जिनकी स्तुति प्रभावित की, परमेश्वर ने कैसे महान काम किए। हम देखते हैं यरीहो के बारे में, वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे प्रियो। और क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों, कितने सूरवीर, कितने शक्तिशाली लोग यरीहो के सरपनाह में थे। और उससे बड़ी बात, वो सरपनाह इतना बड़ा था प्रियो, और इतना मजबूत था, आसान नहीं था यरीहो को जीत लेना। प्रभु ने कहा तुम मेरी जय जयकार करो, मेरी स्तुति करो। 7 दिन तक प्रभु ने तरीका बताया, स्तुति करने का तरीका बताया, प्रभु ने अपनी महिमा करने का तरीका बताया, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने करने को कहा। और क्या हुआ? वो एक बड़ी सरपनाह गिर गई, परमेश्वर के लोगों नींव से गिर गई, और वहां के सूरवीर ताकतवर लोगों को वहां के जो लोग थे, अर्थात परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर के लोगों वहां पे कब्जा कर लिया, जीत लिए। जिस दिन आपकी स्तुति प्रभावशाली होगी, आप नामुमकिन कामों को मुमकिन में होते हुए देखोगे। हाँ, परमेश्वर के स्तुति का मतलब होता है प्रियो, परमेश्वर का गुणगान करना। स्तुति का मतलब होता है प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब होता है प्रियो, परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद करना। स्तुति का मतलब होता है परमेश्वर की तारीफ करना। जी हाँ, ये होता है स्तुति का मतलब। और आराधना का मतलब भी सीख लेते हैं। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम करना। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना। आराधना का मतलब होता है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। स्तुति और आराधना में अंतर है प्रियो। स्तुति वाले हम देखते हैं प्रियो, पौलुस और सिलास को, कहां थे? जेल में थे परमेश्वर के लोगों। जेल से पहले क्या हुआ था घटना आपको बताना चाहता हूं। उनको मारा गया था, उनको पीटा गया था, इतना पीटा गया था कि उनके शरीर में घाव हो चुके थे। ओ, कितना ज्यादा परमेश्वर के लोगों उनके साथ बुरा हुआ था। वो प्रभु के काम करने के लिए निकले थे प्रियो, उनको पीड़ा हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था, उनको परेशानी हो रही थी। प्रेरित 16 अध्याय में जब आप जाकर पढ़ोगे, और पौलुस और सिलास इतने निंदा में, अपमान में, मारपीट में, शरीर में घाव तक हो गए, और पौलुस और सिलास आधी रात को जेल में भजन और प्रार्थना कर रहे थे। भजन गा रहे थे, परमेश्वर के लोगों भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ वहां पे आई, और एक बड़ा भूकंप हुआ, और पूरा जेल तहस नहस हो गया। अब ऐसा लिखा है कि दरवाजे खुल गई, मतलब परमेश्वर के लोगों दीवारें गिर गई वहां पे। और परमेश्वर के लोगों क्या हुआ? जंजीर से बंधे हुए लोग भी, जंजीर जो है टूट गया। स्तुति के द्वारा, महिमा के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा। कोई आसान बात नहीं स्तुति करना। जी हाँ, वो जंजीर टूट गया स्तुति करने के द्वारा। स्तुति करने के द्वारा, महिमा करने के द्वारा परमेश्वर के लोगों वहां भूकंप आया। हालेलुया। जी हाँ, और एक ऐसे दरोगा को वहां पे रखा गया था, कड़क हिदायत देकर इनको निगरानी में रखो, ये भाग ना जाए। हालेलुया। और वहां पे भी एक कड़क दरोगा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों
परमेश्वर ने ऐसा काम किया, वो भजन गा ही रहे थे तभी हुआ ये चीजें। ये भूकंप तभी आया जब प्रार्थना और भजन गा रहे थे, तभी हुआ। और जब उस दरोगा ने परमेश्वर के एक बड़े काम को देखा और पौलुस के सम्मुख परमेश्वर के लोगों, पौलुस और सिलास के सम्मुख परमेश्वर के लोगों, उसने घुटना टेक दिया। हालेलुया। और वो दरोगा रात ही रात प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो गया पूरे परिवार के साथ। यह है स्तुति की सामर्थ। हम कैसे स्तुति करते हैं? आपकी स्तुति सुन के मुझे खुद मजा नहीं आता, तो स्वर्ग के परमेश्वर को क्या मजा आता? यहीं से देखते रहता हूं, आराधना चलता रहता है, आपका शकल मुरझाया हुआ, आपके हाथ ऐसे लग रहे हैं कि अभी आपको अस्पताल से बॉटल निकाल के लाया गया, दोनों हाथ में ऐसे। जी हाँ, आपकी स्तुति कैसे होती है परमेश्वर के लोगों? बिल्कुल डाउन होती है। मेरे पास मेरे प्रिय भाई राहुल भाई ने वीडियो भेजा, 2014 का वीडियो। मैं बिल्कुल ऐसा पतला हूं, आज डाल दूंगा, आप जरूर देखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊं, उस समय मैं देखा एक चीज को, मैं उस समय परमेश्वर की स्तुति कितना खो के कर रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद कितना खो के मैं कर रहा था। और कलीसिया भी उस समय स्तुति कितने जोरदार कर रही थी, जिसका आज आशीष यहां पे दिखाई पड़ रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे स्तुति करो जो परमेश्वर को भाए। मेरे परमेश्वर, प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन से महिमा चाहता है। प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसका गुणगान करें। आप करते हैं जी? करते तब है स्वार्थी। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी, कितना भी करो नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तब हम परमेश्वर के सम्मुख अपना मुंह खोलते हैं, फिर बोलते हैं हमने स्तुति किया और हमें आशीष नहीं मिली, हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रियो, भजनकार कहता है 119 के 164 में, परमेश्वर के लोगों एक दिन में प्रतिदिन वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला भजनकार कहता है। प्रतिदिन वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है। हर दिन परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार हो गया, प्रतिदिन 7 बार वो परमेश्वर की स्तुति करने वाला। आज अपने स्तुति करने के तरीके को परमेश्वर के लोगों सुधार लाइए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप पूरे बाइबल में देखिए प्रियो, जहां स्तुति हुआ वहां परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। योसापात के बारे में देखिए, जब वो स्तुति करते हुए निकला था और बड़ी भीड़, परमेश्वर के लोगों दोनों भीड़ को अगर तौले तो योसापात का काम तमाम था। वो बहुत शक्तिशाली थे, जो भीड़ उसको मारने के लिए आ रहा था। आज हो सकता है आपके खिलाफ में जो उठे हुए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर उससे ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। जी हाँ, वो तो मनुष्य है, लेकिन जो आपका परमेश्वर है, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। जी हाँ प्रियो, और वो योसापात और उनके लोग जब स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, उसकी करुणा सदा की है, प्रभु की जय जयकार कर रहे थे, और उनके दुश्मन सामने थे परमेश्वर के लोगों, और वो दुश्मन क्या किए? आपस में मर मिटे। परमेश्वर के लोगों आपस में एक दूसरे को मार दिए। स्तुति के बाद में ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तुति करना आपको आना चाहिए, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। स्तुति कीजिए, परमेश्वर की महिमा सही रीति से करें। आप वजह से आप निकाल लीजिए इब्रानियों 13 अध्याय। इसमें ऐसा लिखा है प्रियो 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, कैसा बलिदान जी? स्तुति रूपी बलिदान कैसा होता है? पिता तेरा धन्यवाद, आज आपने मेरे जीवन में क्या किया है? काम किया है। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया। तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। धन्यवाद, मुझे चंगा किया, मेरे परिवार को चंगा किया। स्तुति रूपी बलिदान। और यहाँ पे लिखा है अर्थात होठों का फल खोलकर, मुंह खोलकर, होठों का फल, अर्थात मैं आपको बताऊं, मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना। धन्यवाद करना, परमेश्वर की स्तुति करना। और यहां पे और आगे लिखा है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर दिन आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप चढ़ाते जी सर्वदा?
सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करते हैं आप? सर्वदा उसका धन्यवाद करते हैं आप? नहीं। स्तुति एक आज्ञा है प्रियो, और जब स्तुति नहीं करते हैं, ठीक है आप गुटखा खा लिया पाप कर दिए, झूठ बोल दिया पाप कर दिए, लेकिन आप जब स्तुति नहीं करते तो भी पाप होता है, आप ध्यान रखिए। स्तुति नहीं करते हैं तो आप वचन को तोड़ते हैं, और ये वचन को तोड़ना मतलब पाप है। सर्वदा चढ़ाना है परमेश्वर को, हर दिन धन्यवाद देना है। यशायाह 43:7 में क्या लिखा है? मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है। 21 में लिखा है, मैंने इस प्रजा को अपने गुणवाद के लिए क्या कर लिया है? चुन लिया है। परमेश्वर ने आपका निर्माण इसलिए किया है कि आप उसकी महिमा करें, परमेश्वर के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। जाकर देखिए, मैंने आज तक कहीं पे पता नहीं चला मैं क्यों आया यहां, किस उद्देश्य से आया, लेकिन बाइबल बताती है उद्देश्य आप उसकी महिमा के लिए बने हैं। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, लेकिन हम क्या करते हैं? महिमा से भागते रहते हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है महिमा से भागते हुए देखा है। जी हाँ, महिमा से भागते हुए देखा है। परमेश्वर की महिमा से भागते हुए लोगों को मैंने देखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, जब आप परमेश्वर के उपकार के बदले आप धन्यवाद नहीं देंगे, उसकी तारीफ नहीं देंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, इसी बात के कारण परमेश्वर भविष्य में आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। सुन लीजिए मेरी बात। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो परमेश्वर इसी बात के कारण आने वाले दिन में, हो सकता है कल में, कल भविष्य में आपके लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा। गवाही दो जी। मुझे शर्म आता है। हाँ? हमने सुना है गवाही? नहीं पास्टर जी, लेना देते हुए लेते हैं। क्या करते हैं आप? स्तुति से भाग रहे हैं, गवाही नहीं बताते, परमेश्वर के कामों को नहीं बताते आप। ये कितनी बड़ी बात है प्रियो। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब आप गवाही देते हैं तो आप उसकी महिमा करते हैं प्रियो। हम एक आयत को हम निकाल लेते हैं, भजन संहिता 107 का 15 वचन को पढ़ दीजिए। भजन संहिता 107 का 15 पढ़ दीजिए। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें मतलब स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, जो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में चमत्कार किया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है, वचन में लिखा है उसका क्या करो? धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। कितने लोग इतने जिद्दी हैं, इतना कठोर है परमेश्वर के लोगों को, कितना भी बताओ वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं, बंजर भूमि जैसे हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने डर को, अपने शर्म को निकाल फेंकिए, क्योंकि आपका निर्माण इसलिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है। हालेलुया। जी हाँ, उसकी महिमा के लिए हुआ है। शैतान आएगा, आपको रोकेगा उसकी आराधना करने, उसकी महिमा करने के लिए। शैतान आपको रोकेगा। परमेश्वर के लोग आपको रोकना नहीं। शैतान को जवाब दे, शैतान मैं इसलिए नहीं हूं, मैं इसलिए हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। शर्माते रहते हैं परमेश्वर के लोग आराधना में। आज लोग सही तरीके से आराधना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर सही तरीके से स्तुति नहीं कर रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? 105 उसके 2 में लिखा है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना। कितने सारे उपकार को भूल जाते हैं बताओ? कितने सारे उपकार को आप दफन कर देते हो आप अपनी जिंदगी से। हम आशीष तो पाना चाहते हैं लेकिन उसकी महिमा नहीं करना चाहते हैं। बताइए, यही वो कारण है जिसके कारण पवित्र आत्मा आपके जीवन से शोकित होता है और वह आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। इतने ढीले हैं परमेश्वर के लोगों आराधना के लिए, स्तुति के लिए। मुझे बताना पड़ता है, मुझे याद होता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप जाकर गवाही दें। कितने लोगों को बोला हूं जी मैं? बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे रुक जाए? चाहते हैं ना? मत दीजिए स्तुति। और कई सारे लोग परमेश्वर के लोगों, ठीक है कभी काल हो जाता है,
बहुत लेट पहुंचते हैं स्तुति में परमेश्वर के लोगों। क्या आप इस वचन को सुनकर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा? परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा? बाइबल बताती है प्रियो, आप ऐसी आराधना करो कि वह प्रसन्न हो जाए। इब्रानियों के 12 के लास्ट पद में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बातें लिखी हुई है। रोमियो 12 के पहले में ये लिखा है प्रियो कि परमेश्वर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। स्तुति रूपी बलिदान के विषय में लिखा है। बलिदान क्या होता है जी? अब हमें किसी जानवर को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये प्रभु के लिए बलिदान ठहरता है। हालेलुया। जी हाँ, हम लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। आज लोगों के पास समझ नहीं है प्रियो कि हम कैसे स्तुति करें। स्तुति में ऐसा है कि लोग परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं सही रीति। जिस दिन दोगे आप तारा के समान, लाइट के समान चमकोगे। हालेलुया। आपको लोग आके बोलेंगे आपको प्रभु ने आशीष दी है। जी हाँ, कल मीटिंग था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने इस जगह परमेश्वर के कामों को देखा, इस जगह महसूस लोगों ने किया। कल पास्टर मीटिंग था, एक प्रभु के प्रिय दास बोलते हैं पास्टर मनोज मुझे, यहाँ कई सारे काम बाकी है, कई सारी चीजों का होना है। यहाँ पे 50% काम बाकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैं जब बैठा हूं मैं महसूस करता हूं सब चीज हो चुका है और एक अद्भुत शांति है यहाँ पे। हाँ, ये परमेश्वर का काम है प्रियो, प्रभु को महिमा मिले। एक प्रभु के दास ने कहा आप हमारे चर्च में आइए, प्रचार कीजिए। एक मैडम ने कहा आप परिवार के साथ हमारे घर में आइए। परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में उन्होंने देखा परमेश्वर के कामों को। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे। स्तुति करना सीखिए, आप सही रीति से परमेश्वर की महिमा करना सीखिए। उसके अद्भुत कामों को ना भूलिए। हर चमत्कारों के लिए आप क्या कीजिए? परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। सीखिए परमेश्वर के लोगों, इसीलिए तो आपका निर्माण हुआ है, इसीलिए आप इस धरती पे जीवित हैं। आप इसी कारण तो सांस ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप महिमा करें। कई लोग गाना गाने के लिए डरते हैं जी, कई लोग गवाही देने के लिए डरते हैं, कई लोग आगे आने के लिए डरते हैं। आप इसका मतलब आप साबित कर रहे हो कि मैं परमेश्वर की स्तुति करने का भी लायक नहीं। आपको आगे बढ़ना है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप स्तुति नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसकी गवाही नहीं देंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। निकाल लीजिए इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 24 वचन को पढ़ दीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति ने परमेश्वर ने जो काम किया और परमेश्वर के कामों का उसने महिमा नहीं दिया, परमेश्वर क्या किया? उस व्यक्ति से क्रोधित हो गया। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा है प्रियो। हिजकिय्याह की राजा की कुछ घटना जो कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। हिजकिय्याह राजा मरने वाला था और परमेश्वर के लोगों हुआ क्या? वो रोगी हो गया और उस रोग से मरने वाला था। सुनिए मेरी बात, हिजकिय्याह से बहुत प्रभु प्रसन्न था। कभी कभी प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी हम यहोवा के दिल को दुखा देते हैं। और जब इसे पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तब ये रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा, प्रभु मुझे बचा ले। उसको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं, नबी ने आके बता दिया अब तू मर जाएगा। नबी बोल दिया मतलब खेल खत्म। अब वो रो रो के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, मैं नहीं मरना चाहता हूं। प्रभु मैंने तेरे काम को बड़ी खराई और सच्चाई से मैंने किया है। वो रो रो के प्रार्थना कर रहा है और प्रभु फिर से अपने नबी को भेजता है और प्रभु बोलता है ठीक है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। हालेलुया। ठीक है, चलो अब ये हिजकिय्याह के साथ हुआ, आपके साथ हो गया। कैसे करोगे बताओ? कितना धन्यवाद करोगे, कितना गुणगान करोगे, कितना उछलोगे? लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया आपको मालूम है? इस उपकार के बदले उसने महिमा नहीं दी। आप पढ़ दीजिए, ऐसा ही लिखा है 25 में। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। घमंड आ गया था उसके जीवन में।
पहली बार उसने उपकार का धन्यवाद नहीं किया, साथ ही साथ घमंड छा गया परमेश्वर के लोग, इसके अंदर घमंड आ गया। परमेश्वर का क्रोध इतना भारी भड़का परमेश्वर के लोगों, दो बातों के कारण। यहाँ पे लिखा है उस उपकार को ना देने के कारण, महिमा ना करने के कारण, और दूसरी बात इसके अंदर घमंड आ गया। इसके कारण, यहाँ दो कारण के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का, और इतना क्रोध भड़का कि ये क्रोध इतना ज्यादा था परमेश्वर का कि देखिए क्या हुआ। इस कारण उसका कोप उस पर यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हालेलुया। उनके प्रजा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। बताइए, कभी कभी हमारी गलतियों के कारण हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे लोग तक मुसीबत आती है। हमें पता तो नहीं चलता, जब मुसीबतें आती है तब हमें समझ आता है कि बहुत बड़ा बुरा हो चुका है मेरे साथ। हाँ प्रियो, फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासी समेत अपने मन के खुलने के कारण दीन हुआ, इसलिए यहोवा का क्रोध उस पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हालेलुया। दीन होने के कारण परमेश्वर का क्रोध वहां पे शांत हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब आप स्तुति सही रीति से नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्या आप स्तुति सही रीति से करना चाहते हैं? पर वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 22 में भजन संहिता, तो वहां पे लिखा है स्तुति में प्रभु विराजमान होता है। आप स्तुति करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति वहां पे आती है, प्रभु के लिए एक सिंहासन बनता है और वहां प्रभु आता है, और जहां प्रभु आता है वहां स्वतंत्रता आती है। बोले हालेलुया। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। बोले हालेलुया। छुटकारा है, आजादी है, रिहाई है मेरे परमेश्वर के लोग। आज एक अच्छा निर्णय लीजिए प्रियो कि मैं स्तुति सही रीति से करूंगा, मैं सही रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, सही रीति से परमेश्वर की महिमा करूंगा। धन्यवाद करने का मतलब परमेश्वर के लोगों स्तुति करना है।